नमस्कार साथियों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं प्राकृतिक चिकित्सालय कायाकल्प में जो गाजियाबाद में दिल्ली और मेरठ रोड पे स्थित है, मोटा गांव के पास में, वहां पे खड़ा हुआ हूं। हमारे मन में ये विचार चलता रहता है कि प्राकृतिक चिकित्सा ही क्यों, हम प्राकृतिक चिकित्सा को क्यों अपनाएं, क्या फायदा है, ये कैसे कार्य करता है। इन्हीं चीजों के बारे में आज जानने के लिए मैं इस प्राकृतिक चिकित्सालय कायाकल्प में आया हूं। तो दोस्तों, जैसे हमें पता है कि लोग कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा ही क्यों। आज का ये प्रश्न है, अगर किसी से कहा जाए कि आप प्राकृतिक चिकित्सा लीजिए तो उसमें पहले हेजिटेशन होता है, वो हेजिटेट होता है। इसका मतलब ये वो विश्वास ही नहीं होता प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। तो इसलिए आज का ये प्रश्न है, प्राकृतिक चिकित्सा ही क्यों। इसके लिए हम कायाकल्प में आए हुए हैं, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख भी लिया है, जो मेरठ रोड पे है, मोटा गांव के पास में है, दिल्ली और मेरठ रोड के पास में। तो आज हमारे साथ यहाँ पे कायाकल्प में आए हुए कुछ स्टूडेंट भी हैं जो DNYS कर रहे हैं, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस कर रहे हैं। कैंप है, यहाँ पे कैंप चल रहा है, इसलिए आए हुए हैं। और हमारे साथ सौभाग्य से डॉक्टर साहब भी मिल गए हैं, अतुल जैन जी, जो इस पूरे हॉस्पिटल के संरक्षक के रूप में है या देख रेख या इन्हीं का है, ये मान लीजिए। तो आज सभी लोगों से पूछते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा ही क्यों। सर, प्राकृतिक चिकित्सा ही क्यों? प्राकृतिक चिकित्सा इसलिए जी कि देखो, प्रकृति के द्वारा निःशुल्क, सबसे पहले निम्न वर्ग के लिए से लेकर के उच्च क्वालिटी के लोगों के लिए भी निःशुल्क चिकित्सा है, और बिना किसी अविलंब के, बिना किसी प्रयास के, और मतलब ये निःशुल्क शिक्षा मिल जाती है। इसलिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए। मैडम, आप बताइए प्राकृतिक चिकित्सा ही क्यों, आपने इसको क्यों चुना? एक्चुअली क्या है कि हम लोग सब अभी नेचर से दूर जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के जनरेशन हम सब नेचर से दूर जा रहे हैं। नेचुरोपैथी ऐसे सिस्टम है कि हम नेचर को अपने पास, मतलब नेचर में जी सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये नेचर ने दिया हो एक फार्मेसी टाइप से, है ना। जैसे हम दवाई वगैरह मेडिकल स्टोर में जाते हैं, फार्मेसी, उसी तरह से क्या कि हम नेचर के साथ मतलब नेचुरोपैथी में क्या है, एक तरह से हमारे बीमारियों को ठीक करने एक फार्मेसी है। इसीलिए आप बताइए मैडम, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगी? प्राकृतिक चिकित्सा क्यों, आप इसका अध्ययन कर रही हैं, आप इसकी स्टडी कर रही हैं, जो 3 साल 3.5 साल का कोर्स है, तो आप प्राकृतिक चिकित्सा क्यों लेना चाह रही हैं, क्यों इसकी स्टडी कर रही हैं, क्या प्रभावित किया इसने आप? जैसे कि हम परमात्मा ने ये सृष्टि बनाया था, जैसे पेड़ पौधे के साथ साथ हम मनुष्य जीव जंतु को भी जितना भी दे दिया है, वो प्रकृति के अनुसार वो सब कुछ जीते हैं। सिर्फ मनुष्य ही है प्रकृति के विरुद्ध में जाने लग गया। जब से जाने लग गया, उसके आयु कम होने लग गया। उसी तरीके से हम ये इस तरीके से आगे प्रकृति के अनुसार हम चलने लग गए, तो हमारा आयु भी बढ़ जाएगा, और ये हमारा परमात्मा जो बनाया है ये भी संरक्षण में रहेगा। प्राकृतिक चिकित्सा ही क्यों, आप पढ़ाई करती हैं, कौन सा ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर है। तो ऐसा क्या हुआ कि इससे प्रभावित हुई और DNYS आपने करना शुरू किया? प्राकृतिक चिकित्सा छोटे शब्दों में बताइए। प्राकृतिक चिकित्सा इसलिए कि क्योंकि दुनिया में सबसे पहले प्रकृति का ही हुआ है आगमन, उससे और जो भी दवाइयाँ वगैरह होती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा जितना नेचुरोपैथिक से जितना हुआ है, इस और जितनी जल्दी ठीक होते हैं, इससे और होते नहीं है। और जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितनी भी हम खाते हैं, सब प्रकृति की से ही होती है, धरती से ही सब निकली हुई है। तो इसलिए सब। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अमित है। अमित है। कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं आप? फाइनल ईयर। तो यहाँ तक आने के बाद आपने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में क्या जाना? ये प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में मैंने बहुत कुछ समझा मेरा मतलब ये है, जैसे कि आप एलोपैथिक में देख रहे हैं कि एलोपैथिक में हर जो पेशेंट होता है वो ट्रीटमेंट के लिए इलाज करवाने जाता है, लेकिन सर वहाँ ट्रीटमेंट तो हो जाता है, लेकिन बीमारी जड़ से नहीं कटती। एक प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसा
साधन है जिससे बीमारी का इलाज तो होता है, साथ में जड़ भी कट जाती है। थोड़ा समय बेशक लगता है, लेकिन आजकल के जो माहौल में आप देखोगे कि सभी ये चाहते हैं कि हमारे 2 मिनट में आराम लग जाए, 10 मिनट में हमें आराम लग जाए, लेकिन वो आराम तो लग जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट आदमी ठीक नहीं हो पाता बीमारी पे। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा जो एलोपैथी चिकित्सा है, अन्य चिकित्सा है, उनसे किसी भी बीमारियों का संपूर्ण निदान नहीं होता। अब मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा और इनसे पूछते हैं आखिर इतना बड़ा हॉस्पिटल इन्होंने क्यों खोला प्राकृतिक चिकित्सा का। नमस्कार, मेरा नाम अतुल जैन है। मैं पहले तो सबको बता दूं, मैं बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं और मैंने 22 साल ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में काम किया है। पिछले 8-10 साल से मैं इधर जुड़ा हूं। जुड़ने का कारण ये रहा कि मैं खुद भी जो है सार्कोडोसिस नाम की एक बीमारी थी, उससे ग्रसित था। जब मैं उसको परिपूर्ण रूप से हर तरीके से इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं कर पाया, तो मैंने प्राकृतिक चिकित्सा का सहायता लिया और उससे ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। रही बात इस हॉस्पिटल की, तो ये हॉस्पिटल के जो निर्माण करता है वो हमारे फादर इन लॉ थे, उन्होंने ही ये स्टार्ट किया। तो मैं इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। जब मैंने इसका फ़ायदा देखा तो मैं इसके साथ जुड़ गया और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन भी इसमें कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में लोगों को समझा भी रहा हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। और बाकी सब चिकित्सा में हम ये नहीं कहते कि नुकसान है, हर एक चिकित्सा का अपना फ़ायदा है। मान लीजिए एलोपैथी है या होम्योपैथी है या आयुर्वेद है। एलोपैथी है तो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो उस वक्त के लिए जब एकदम से सीरियस कंडीशन आपकी कोई जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसमें एलोपैथी का सहारा आपको लेना चाहिए, उसके लिए कोई डिनाई नहीं करता है। लेकिन जब आपको लॉन्ग टर्म में किसी चीज़ का फ़ायदा चाहिए या उसका क्योर चाहिए, तो आपको नेचुरोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक की तरफ व्यक्ति देखता है। अब फ़र्क ये है कि आप नेचुरोपैथी ही क्यों, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है कि लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं नेचुरोपैथी में जाऊंगा, वहाँ मुझे पूरा दिन रुकना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन लगाने पड़ेंगे, तो मेरा आगे क्या होगा, मैं कैसे खाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, क्या करूंगा। तो सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति आजकल अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, तो इसलिए वो दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी तरफ भागता है, जिसमें उनको कुछ क्षण के लिए आराम मिल जाता है या कुछ पल के लिए चीज़ों में आराम आता है। लेकिन जैसे दूसरे अभी व्यक्ति ने कहा कि आप उसको जड़ से नहीं निपटा सकते, तो जड़ से ख़त्म करने के लिए लोग शुरू से पहले होम्योपैथी यूज़ करते थे और नेचुरोपैथी यूज़ करते थे। तो वही चीज़ें उनको अपनानी पड़ेंगी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। नेचुरोपैथी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नेचुरोपैथी एक लाइफस्टाइल है। आप उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। अब ट्रीटमेंट देखिए, अगर हम कहते हैं कि आप ये चीज़ खाइए और ये चीज़ ना खाइए, तो वो ट्रीटमेंट का पार्ट तो आ गया है। आजकल सब लोग डाइट चार्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन डाइट कितनी फॉलो करते हैं। आप अगर प्राकृतिक चिकित्सा कराते हैं जिसमें हम मिट्टी, पानी, धूप, आकाश, हवा, इन्हीं सबसे सबका ट्रीटमेंट करते हैं, मिट्टी हो गई, मालिश हो गई, भाप स्नान हो गया, एनिमा हो गया, इस तरह के जो साधन इसमें अपनाए जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई जाकर बाहर छोले भटूरे खाएगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो कहने का मेरा मतलब है कि नेचुरोपैथी, पहले तो लोग समझें कि नेचुरोपैथी का मतलब क्या है। अभी तक लोगों को यही नहीं पता है नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा है क्या। तो ये एक जीवन शैली है जिसको आपको अपनाना पड़ेगा कि आप सूर्योदय से पहले उठें, आप जल्दी बिस्तर छोड़ें, आप जो आप दातुन कर रहे हैं या पेस्ट कर रहे हैं या जो भी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है आप उसको अच्छे से निपटाएं। आप 7 बजे तक या 9 बजे तक नाश्ता कर लें, 12 बजे तक आप खाना खा लें, उसके बाद शाम का खाना दिन छिपने से पहले खा लें, अस्त से पहले। तो उसका अपना फ़ायदा है जो सभी चीज़ों में और सभी किताबों में बताया भी गया है और हर कोई व्यक्ति जानता है। लेकिन बात सिर्फ फॉलो करने की है। और फॉलो कैसे कराएंगे? फॉलो तभी होता है, अभी आपने पीछे देखा कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में एलोपैथी में भी लोग गए, लेकिन लास्ट में सहारा लोगों ने आयुर्वेदिक काढ़ों का या नेचुरोपैथी के हिसाब से लिया, उसमें उनको क्योर दिखा तो वो उस तरफ आए हैं। और कोरोना के बाद से नेचुरोपैथी की तरफ अवेयरनेस लोगों की बढ़ी है, ये एक अच्छी बात है। अब लोग स्वस्थ होने के लिए टाइम भी देना चाह रहे हैं। तो मैं इसमें सिर्फ यही बोलूँगा कि देखिए, हर एक पैथी का अपना एक फ़ायदा है, लेकिन उस फ़ायदे को ये देखते हुए कि आपके उसमें आखिर में लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान हो रहा है, उस तरह से सोच के आपको उस तरफ जाना चाहिए जहाँ पे उसका जो उपचार है वो आपको पूर्ण रूप से मिले।
आपको कुछ वक्त तो देना पड़ेगा, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन देंगे और उसके बाद एक लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आपको परिपूर्ण रूप से चीज़ों में सुधार मिलेगा। दोस्तों, आज हमने जाना है प्राकृतिक चिकित्सा ही क्यों। अगर सही मायनों में ये समझा जाए कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, तो प्राकृतिक चिकित्सा एक किसी भी बीमारी को, चाहे वो साध्य रोग हो या असाध्य रोग हो, उन सभी रोगों का निदान के लिए सबसे सरल और सहज और सामान्य साधन है, व्यवस्था है। इसमें कोई खर्च नहीं है। इससे सभी प्रकार की बीमारियों का उन्मूलन होता है। जड़ के साथ हम कंट्रोल नहीं करते, क्योर करते हैं। कंट्रोल पे नहीं, क्योर पे ध्यान दीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए और आने वाले दिनों में आपको कायाकल्प से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। आप हमारे साथ बने रहिए और हेल्थ टिप्स लेते रहिए, क्योंकि स्वस्थ भारत का हमारा लक्ष्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर कुछ नए विशेष के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।